सब श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वास्तव में हम लोगों का जीवन सार्थक उतनी देर ही है जितनी देर हम ठाकुर जी की याद में रहते हैं। ठाकुर जी को जितनी देर हम भूल जाते हैं, बिना भगवत चर्चा, बिना भगवत स्मृति के जितना समय हम जीते हैं, वही संसारी समय माना जाता है। वो समय ही हमारा पाप में या फिर आदि आदि क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन जितनी देर हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी की भाव में, बातों में, सेवा में, स्मरण में, स्मृति में, जप में रहते हैं, उतनी देर ही हमारा समय सार्थक माना, हमारा जन्म सार्थक होता है। विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। विपत्ति विपत्ति नहीं है। हम लोग किसको विपत्ति मानते हैं? जॉब से फायर हो गए, विपत्ति है। पुलिस ने पुल ओवर कर लिया, विपत्ति है। $1000 की टिकट आ गई, विपत्ति है। मॉर्गेज नहीं भर पा रहे, विपत्ति है। पत्नी कहना नहीं मानती, विपत्ति है। पति नहीं सुनता, विपत्ति है। बच्चे हमारे मनमौजी हो गए हैं, विपत्ति है। माता पिता बहुत नाइंसाफी करते हैं हमारे साथ, विपत्ति है। पड़ोसी बड़ा खड़ूस मिला है, विपत्ति है। इन सबको हम विपत्ति मानते हैं, लेकिन कुंती जी कहती हैं ये सब विपत्ति नहीं है। और संपत्ति किसको मानते हैं? गाड़ी आ गई, डॉलर भी बढ़िया आ रहे हैं, हर महीने बोनस मिल जाता है, बॉस हमारा बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा करके देता है, हर 6 महीने में अपग्रेड होते जा रहे हैं। इन सबको हम संपत्ति मानते हैं। बहुत बढ़िया इलाके में घर बन गया है, वृंदावन। आज चर्चा तो हमको जयदेव महाप्रभु की करनी है, लेकिन एक ये अभी पद गा रहा हूं तो एक ब्रज के एक रसिक महापुरुष की कथा याद आ रही है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। गोरीलाल कुंज, यहां जितने भी हरिदासी बैठे हों उनका स्थान है, जाना है आप लोग। वैसे तो सबका स्थान है, पर हरिदासी जरूर जाओ। आपको आश्चर्य यह होगा कि गोरीलाल कुंज में जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हैं वो किशोरी जी हैं, और जो किशोरी जी के रूप में खड़े हैं वो श्याम सुंदर हैं। इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? गोरीलाल। जबकि लाल तो सांवले हैं, लाल तो कृष्ण है, लाल तो कारे हैं, तो फिर लाल गोरे कैसे हो गए? तो वहां भेष बदला हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में हैं और ठाकुर जी श्री जी के रूप में, इसलिए उस स्थान का नाम है गोरीलाल कुंज। वहां के एक रसिक हुए, उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद मैं गाता हूं कथा में। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हमारे व्रज में जब किसी के प्राण चले जाते हैं, अब तो नहीं गाते लोग, लेकिन गाना चाहिए। इस पद को गाते हैं जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। व्रज में प्राण गए हैं। व्रज 4 प्रकार से मुक्ति देता है। पहला, जन्म व्रज में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो, मुक्ति निश्चित है। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, अंतिम श्वास व्रज में निकले, मुक्ति निश्चित है। मुक्ति मतलब निज वृंदावन, निकुंज वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। निज वृंदावन कैसा है? कई बार मैंने बताया है। प्रकट वृंदावन जो हम देखते हैं, और अप्रकट निज वृंदावन कैसा है? वहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी, राधारमण लाल जी, बिहारी जी, ये सब जितने ठाकुर हैं, ये स्थिर नहीं रहते, ये चलते फिरते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और उस निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं है। उस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई, जितने संतों के, भक्तों के हमने, ये सब हैं उस निज वृंदावन में। कहीं सूरदास जी बैठे हैं, कहीं कुम्मन दास बैठे हैं। ये सब व्रज को भजने वाले जाते कहां हैं? ये वैकुंठ नहीं जाते, श्री गोलोक धाम जाते हैं ऐसा कहते हैं, पर हमारे व्रज के कई साहित्यों के अनुसार ये निज वृंदावन में चले जाते हैं और वहां केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं। ऐसा वृंदावन। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य
भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बहुतक दिन या रस बिन बीते, बहुतक दिन या रस बिन बीते। सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कौन सी जगह बताओ, ये अभी देख रहे थे आप, केसी घाट। यहां पर केसी नाम के राक्षस का वध किया था ठाकुर जी ने। कैसे किया था पता है? मधुमंगल लाला ते बोलो, लाला तू जब कोई गरीते निकले तो सबरी गोपी तेरी बलैया क्यों ले में, सबरे संत तू को प्रणाम क्यों करें? ठाकुर जी बोले, मैं जय जय हूं या हमारे करें। वो लाला मुंह को तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में और तेरे मोर मुकुट में कछु जादू है, तू एक दना मुंह को पहना दे इन्हें, मैं पहन के डोरूंगा तो सब मेरी बलैया लेंगे। ठाकुर जी बोले, दारी के भूल के वो मेरे कपड़ा ने मत पहन लियो कभी। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? मधुमंगल बोलो, जो मना कर रहा हो अब तो मैं जबरदस्ती पहनूंगा। और एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए लंगोटी पहन के बाकी सब वस्त्र उतार करके जैसे ही कूदे, मधुमंगल ने वही समय जान करके ठाकुर जी सबरे वस्त्र पहन लिए, पीतांबरी पहनी, ऊपर कारी कमरी डारी, और महाराज ऐसे अपने कुंगराले केश बांध के ठाकुर जी की तरह मोती लगा के वहां मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी तैरते तैरते बोले, बहुत पछतावेगा मत पहने। बोले, ना लाला अब मैं हूं गोपीन के घर के आगे ते जाऊंगा, सबरी मेरी भलैया लेंगी। जैसे ही मधुमंगल गयो तो अब ठाकुर जी की पोशाक में मधुमंगल, गोपियां तो अपना मुंह ऐसे ढके और हंसे। साधु महात्मान के पास जावे तो वे सब डंडा लेके भगा में, जन कहां ते आगो बहलू पिया भगे आते। मधुमंगल बोलो, लाला पहन के निकले तो सब की पूजा करें, और मैं पहन के निकल हूं तो सबरे मुंह को भगा रहे हैं। इतने में ही कंस ने एक राक्षस बुलाया जिसका नाम था केसी, और उस राक्षस से कहा कि तुम जाओ वृंदावन में मेरा शत्रु है उसका वध करो। तो केसी ने कहा, मैं तो जानता नहीं आपका शत्रु कैसा है। बोले, पीतांबरी पहनता है, मोर पिच पहन के घूमता है, हाथ में बंशी लग रही होगी, वही मेरा शत्रु है। अब मधुमंगल पहन के घूम रहा था पीतांबरी, मोर पिच लगाए, हाथ में बंशी ऐसे घुमाए कि कोई गोपी मुंह को देख ले। गोपी तो देखी नहीं, संत महात्मा ने देखो नहीं, आगे तक केसी राक्षस आए गए। और राक्षस विशाल विकराल रूप लेकर के जैसे ही भगो, मधुमंगल भागो, अरे लाला बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे लाला बचा। ठाकुर जी बोले, अपने आप बच ले अब। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू पंप। बोले, पहने को मेरी लत्ता दोबारा। ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं। ना पहनूंगा लाला, तेरे हाथ जोड़ू, मुंह को बचा। तब ठाकुर जी निकल के आए और एक मुष्टिक प्रहार करके इसी घाट पर ठाकुर जी ने उस राक्षस का वध किया। और तब ठाकुर जी ने ये उपदेश दिया, मेरे सेवक बनो, मेरे जैसे बनने का प्रयास करोगे तो राक्षस पीछे पड़ जाएंगे। कई लोग भगवान बनने में बड़ी खुश होते हैं, हम भगवान बने, हम पूजनीय बने, हम पूजें। नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तु काय। तो व्रज के एक महापुरुष हैं, उनकी थोड़ी लीला सुना के फिर जयदेव महाप्रभु का प्रसंग सुनाऊंगा। तो श्री गोरीलाल कुंज के प्रमुख आचार्य श्री नरहर देव जी और श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो और ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर कथा है। वृंदावन ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत तपाना पड़ता है अपने आप को, तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को केवल 2 घंटा सत्संग सुनने में सुख मिलता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में रहने में भी अच्छा लगता है यहां से जाने की, वो लोगों के लिए ये प्रसंग वैसे नहीं है। पर जो तड़प रहे हैं वृंदावन के लिए वो जरूर सुनो। वृंदावन के लिए तपना तो पड़ता है। तो नरहर देव जी के शिष्य थे श्री रसिक देव जी। रसिक देव जी अपने गुरु जी की बड़ी सेवा करते थे, अपने गुरु को सर्वस्व मानते थे।
नरहर देव जी अपनी सेवा और अपना पूरा गोरीलाल कुंज अपने किसी शिष्य को देना चाहते थे, पर शिष्य का परख कैसे करूं कि कौन श्रेष्ठ है। हर गुरु को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए और हर गुरु को चाहिए अपने बालकों की परीक्षा लेते रहा करो, वो योग्य हैं कि नहीं, आपकी संपत्ति के, आपकी परिस्थिति के, आपकी व्यवस्था के। इतना ज्यादा इकट्ठा मत करो उनके लिए, पहले उनका परीक्षण करो, वो पात्र हैं कि नहीं। पुत्र तो बन गए, पुत्री तो बन गए, पात्र नहीं बने तो कुछ भी मत देना उनको, बर्बाद कर देंगे सब। श्री नरहर देव जी देख रहे हैं कि इन सब शिष्यों में मेरा श्रेष्ठ कौन है, तो रसिक देव जी के स्वभाव, व्यवहार और मन से पता तो चल रहा था कि ये योग्य है। गुरु जी के आगे नजर नहीं उठाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, संकोच करते थे। इन सब व्यवस्थाओं से पता चल रहा था कि ये योग्य है, लेकिन परीक्षा लेनी थी। क्या परीक्षा ली? अपने एक शिष्य को बुला करके कहा, बोले कल से तुम एक काम करोगे। बोले क्या? इसकी झूठी झूठी शिकायत करना मेरे से। गुरुजी बोले अरे ये तो हमारे बड़े गुरु भाई रसिक देव जी हैं, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है। बोले भले ही दोष नहीं है, फिर भी तुम झूठी शिकायत करोगे, मेरी आज्ञा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको निकाल दूंगा। अगले दिन उस गुरु भाई ने गुरुजी के पास, गुरुजी आप रसिक देव जी को समझा दीजिए। बोले क्यों, क्या किया? बोले ये हमारे ऐसे बर्तन फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों को इधर उधर कर देते हैं, हमको बहुत छेड़ते हैं, भोजन भी ढंग से नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। इतनी शिकायत की। रसिक देव जी आए, जी गुरुजी आज्ञा। बोले ये सब क्या कह रहे हैं? तो शिकायत हुई तो शिकायत में भी सफाई नहीं दे रहे। गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे अपराध बन गया होगा, जबकि किया कुछ नहीं था उन्होंने, लेकिन इतने संकोच में कि बन गया होगा कोई अपराध मुझसे, क्षमा करें। एक दिन निकला, फिर अगले दिन फिर उस शिष्य को गुरुजी ने कहा फिर से इसकी झूठी शिकायत करो मुझसे। फिर से उसने जाके झूठी झूठी कहा ऐसे ऐसे करते हैं रसिक देव जी, देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने बुलाया, रसिक देव तुम नहीं सुधरोगे, गुरुजी क्षमा कर दें, आगे से नहीं होगा। गुरु भाई की भी क्षमा मांग ली। अब उन गुरु भाइयों को बड़ी दिक्कत होती थी। आप सबसे प्रार्थना बहुत ध्यान से, और आगे वाले भाव उठे नहीं, बस इतना प्रार्थना है हमारी। भारत में लोगों को 7 दिन मिलते हैं और भारत के लोगों के 7-7 दिन काट के हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इसलिए आप लोग इस समय की वैल्यू करो। इस साल भी हम 5 कथाएं कैंसिल करके आए हैं और अगले साल की भी राम जी पीछे पड़ रहे हैं, तो अगले साल भी 3-4 कथाएं कैंसिल करके ही आएंगे। वहां 2 साल पहले बुकिंग होती है, तो इंडिया वालों के उस कैंसिलेशन का अपराध ना लगे, इसलिए ध्यान से सुनो सब लोग। आपको डरा नहीं रहे हम, बस बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रसंग मेरे को फिर याद आते नहीं बार बार। रसिक देव जी पर तीसरी बार झूठा इल्जाम लगाया सब गुरु भाइयों ने। गुरुदेव ने कहा रसिक देव तुम नहीं मानोगे, गुरुदेव मैं करता तो नहीं हूं कुछ भी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे अपराध बन जाता है। बोले सुनो, बोले हाँ, हम तुम्हारी ये सारे उद्दंड देखने के लिए आश्रम नहीं खोला है, ये सारे शिष्यों को तुम परेशान करते हो, हमारी आज्ञा है। बोले क्या? हम दंड देते हैं, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो जो शिष्य शिकायत कर रहा था वो रोने लगा गुरुदेव के चरणों में और धीमे से बोला गुरुजी ये तो मैंने आपके कहने पर शिकायत की है, इन्होंने कुछ किया थोड़ी था। गुरु भाई को इतना बड़ा दंड मत दीजिए, तो तू शांत हो जा, मेरी आज्ञा है, आश्रम छोड़ के चले जाओ। रसिक देव जी बोले गुरुदेव मेरे नेत्रों को आपको देख के सुख मिलता है, आपकी वाणी सुन के मेरे कानों को सुख मिलता है, आपके प्रसाद के बाद उच्छिष्ट बचना मेरा पाना, उससे मेरा पेट भरता है। मैं कहां जाऊंगा, अनाथ हूं नाथ, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। अच्छा अपने गुरुदेव से झुरे लड़ाता है, निकल जा बाहर। रसिक देव जी, सब गुरु भाई रो रहे हैं और श्री रसिक देव जी छोड़ करके चले गए आश्रम। पूरे आश्रम में गुरु शिष्यों में शोक का माहौल हो गया कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, गुरुजी की आज्ञा से हम शिकायत करते थे और गुरुजी ने ऐसा दंड दिया। रसिक देव जी बेचारे यमुना तट पर रहते हैं, रोते रहते हैं कि पता नहीं क्या अपराध बन गया। हे यमुना जी, हे रजरानी, हे श्री वृंदावन,
मेरे गुरुदेव बहुत नाराज हैं मुझसे, आप कृपा कीजिए ना कि मैं उनके योग्य बन जाऊं। वे योग्य हैं पर फिर भी रोते हैं। बाकी के जो गुरु भाई थे वो कभी कभी छुपके से मिलने जाते थे, पूछते थे गुरुदेव का क्रोध शांत हुआ? नहीं, आज भी आपका नाम कोई बोल दे तो लाल हो जाता है उनका चेहरा। तब अपने एक गुरु भाई से बोले, मुझे गुरुदेव के बिना रहा नहीं जाता। जब मैं आश्रम में रहता था तो मेरे पास सेवा थी, मैं रोज उनके वस्त्र धोता था। कुछ करके ऐसा बन सकती है योजना कि वो वस्त्र रोज यहां आ जाए करें, मैं धो दिया करूं, उनको ना पता चले कि मैंने धोए। तो एक शिष्य बोला, मैं कुछ करता हूं गुरु भाई। तो गुरुजी सुबह सुबह नरहर देव जी जब स्नान करते तो जिस बालक के पास वस्त्र धोने की सेवा थी वो वस्त्र लेके जाता और अगले दिन देने हैं गुरु जी को, सीधा जमुना जी, और गुरु भाई रसिक देव जी को देता। रसिक देव जी उन वस्त्रों को पहले प्रणाम करते, वंदन करते, माथे से लगाते, फिर उनको धो के सुखा करके उन पर इत्र लगा के व्यवस्थित करके बहुत सुंदर सजा के शाम को अपने गुरु भाई को दे देते। अगले दिन वो गुरु जी को मिलते तो गुरु जी वस्त्र देख के बोलते, वाह बहुत बढ़िया सेवा करते हो तुम, ऐसी सुगंधी वस्त्रों में से आ रही है, इत्र लगा के इतना बढ़िया सब कुछ कलप वलप लगा के। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, गुरुदेव के चित्त में सात्विक भाव प्रकट होने लगे। गुरुदेव समझ गए कि इनमें से किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वस्त्रों को स्पर्श करे और मुझ में सात्विक भाव आवे। कहीं ऐसा तो नहीं है रसिक देव मेरी सेवा करता हो। तो वो जो शिष्य वस्त्र धोता उसको बोला, ए सुनो इधर आओ, तुमको सौगंध है, सत्य बताना वस्त्र कौन धोता है? गुरुदेव मैं ही तो। बोले, मैं सत्य जानता हूं और तुमको पता है कि दंड देता हूं, तो मैं क्या दंड दूंगा? सत्य बताओगे तो बच जाओगे और झूठ बोला तो फिर रसिक देव की तरह तुमको भी बाहर कर दूंगा। गुरु भाई रसिक देव जी ही धोते हैं, मैं नहीं धोता। गुरुदेव ने कहा, उसको वस्त्र देने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने आश्रम से निकाल दिया तो तुम उसको वस्त्र क्यों देते हो? वे कह रहे थे कि वो रह नहीं पा रहे आपकी सेवा के बिना। सुनो, उसको जाकर के कह दो गुरुदेव की आज्ञा है वृंदावन छोड़ के चला जाए। शिष्य रोने लगे, गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले, मेरी आज्ञा मानो, बस उसको कह दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। आज वही शिष्य जब आया तो रसिक देव जी बोले, गुरु भाई वस्त्र दो ना, मैं प्रणाम कर लूं गुरुदेव को। रसिक देव जी, आज गुरुदेव को सत्य पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने वस्त्र देने से मना किया और आपको एक और दंड दे दिया। बोले, क्या? गुरुदेव ने कहा है कि वृंदावन छोड़ दो। अब तो रसिक देव जी पछाड़ खा के गिरे। बोले, मैं गुरुदेव के बिना ही मेरे प्राण सूख रहे थे, एक वृंदावन ही तो था, ये यमुना जी रजरानी वृंदावन की सघन कुंज ही तो थी जिनको देख के मैं जी रहा था। गुरुदेव ने कह दिया इसको भी छोड़ दो। गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से चले गए और मथुरा में रहने लगे। रसिक देव जी का व्यवहार, स्वभाव और उनकी पदरचनाएं इतनी सुंदर थी कि अनेक वैष्णव उनका दर्शन करने जाते थे। अब जाते थे तो कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ देता। रसिक देव जी को इतनी व्याकुलता होती अपने गुरुदेव की याद में, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे चरणों में वो सब इकट्ठा करते थे और एक सेठ को बोलते थे कि तुम गोरीलाल कुंज जाते हो, ये सारा चढ़ावा मेरे गुरुदेव को दे दिया करो, अपना बता कि मेरा नहीं बताना, नहीं तो वो नाराज होंगे। अब वो सेठ जी हर महीने जाते और खूब बड़ी सेवा गोरीलाल कुंज में करते थे। तो गुरुदेव जी बोले, नरहर देव जी भाई बहुत अच्छा है, तुम तो आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो। बोले, गुरुदेव सब आपकी कृपा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए तो गुरुदेव एक दिन बोले, फिर से सात्विक भाव आ रहे हैं। सात्विक भाव समझते हैं? किसी में दोष ना देखना, आलस्य ना होना, ठाकुर जी की सेवा में प्रमाद ना होना, जितनी निद्रा की आवश्यकता, जितनी भोजन की आवश्यकता, जितनी बोलने की आवश्यकता उतना ही सब करना, बहुत व्यवस्थित रहना और प्रसन्न रहना, ये सात्विक भाव है। और जहां देखें वहां ठाकुर जी का अनुभव होना, हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं, इसको सात्विक भाव कहते हैं। नित्य प्रसाद पाने वाला, वैष्णव संग करने वाला, उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं। गुरुजी बोले, ए सेठ इधर आओ,
मैंने बहुत सेठ देखे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना सब सेवा करते हैं, चौथे महीने से सब सेवा में कटौती होने लगती है। 6 महीने हो गए तेरी सेवा बढ़ती जा रही है, सत्य बताइए सेवा कौन कर रहा है? सेठ जी बोले गुरुदेव नाराज मत होना, आपके शिष्य श्री रसिकदेव जी है ना, वही सेवा मेरे हाथ भिजवाते हैं। बोले उस दुष्ट को शर्म नहीं आती? मैंने आश्रम से निकाल दिया तब भी नहीं माना, वृंदावन से निकाल दिया तब भी नहीं माना, अब मथुरा से भी कहीं ना कहीं से दृष्टि डाले बैठा आश्रम पर। उसको मेरी आज्ञा दे दो, मैं दंड देता हूं, व्रत 84 कोस छोड़ के चला जाए। सारे शिष्य रो रहे हैं, गुरुदेव को कह रहे हैं गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जो आप इतना दंड दे रहे हो। बोले तुम लोग बोलोगे तो तुमको भी भगा दूंगा। आज वो सेठ जी गए तो रसिकदेव जी, गुरु जी प्रसन्न थे, बोले मुझे क्षमा करें, उन्हें पता चल गया आपकी सेवा का और उन्होंने आज्ञा दी है कि आप व्रज छोड़ के चले जाओ। कैसे जाएं? जिस व्रज से प्राण बचते हैं, जिस वृंदावन में प्राण बचते हैं, जिन गुरुदेव में प्राण, सब तो छिन गया मेरा। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मुझे व्रज से बाहर भगाया जा रहा है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमने कुछ किया था जो हमको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। कई लोग ऐसा पूछते हैं, ये कोई अपराध तो नहीं था? उस समय तो हम बड़े एक्साइटमेंट में थे कि चलो विदेश जाएंगे, वहीं रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, पर कहीं ये किसी अपराध के कारण तो नहीं था? अपराध तो नहीं है, पर हो सकता है कि जैसे रसिकदेव जी की परीक्षा ऐसी परीक्षा हो। कई लोगों को सौभाग्य लगता है, पर कई लोगों को बड़ा प्रमाद लगता है कि हम क्यों रहते हैं यहां पे। अपनी गुरु की आज्ञा मान के रोते 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 व्रज को प्रणाम करके रसिकदेव जी चले गए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के निवासी थे, बुंदेलखंड चले गए। और जब से व्रज छोड़ा, अन्न छोड़ दिया, केवल फल पाकर के रहते हैं। किसी ने कहा कि प्राण चले जाएं, बोले प्राण नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बाहर आके प्राण नहीं, प्राण तो व्रज में ही जाएंगे, उसके लिए फल पाके रह लूंगा ताकि जीवित रहूं उस घड़ी के लिए कि मेरे प्राण जाएं तो व्रज में, गुरुदेव के चरणों में। बिना किसी अपराध के इतना बड़ा दंड मिला, व्रत छोड़ के उनको जाना पड़ा। 2-3 साल निकल गए बंधु। रसिकदेव जी लोगों को भेजते हैं, मेरे गुरुदेव को देख के आओ, ठीक है, प्रसन्न है, मेरा नाम मत बोलना, उनको क्रोध आ जाएगा। 2-3 साल बाद नरहर देव जी यात्रा पर निकले। जैसे गुरुजन जाते हैं ऐसे नरहर देव जी यात्रा पर निकले। कहां? बुंदेलखंड। पूरे बुंदेलखंड में महाराज सेवा के लिए सब लोग तत्पर हो गए, घरों से निकल के लोग आए, इतने बड़े संत वृंदावन से आए हैं। इनको रसिकदेव जी को पता चला कि मेरे गुरुदेव आए हैं, तो बस कुटिया में बैठे बैठे रो रहे हैं और सबसे कह रहे हैं बताना मत कि मैं यहां हूं। मेरा नाम सुनते ही गुरुदेव का चेहरा सुकुड़ जाएगा। बुंदेलखंड में आके गुरुदेव ने अपना स्थान जमाया। यहाँ नरहर देव जी बस कभी झरोके से देख जाते हैं, कभी पेड़ के ऊपर बैठ के अपने गुरुदेव को देख जाते हैं। जहां से वो निकल के गए वहां की रज को माथे से लगाते हैं। विश्वास और श्रद्धा देखो आप, यहां पर एक कोई गलती कर दें तो विश्वास सबसे पहले टूटता है। सबसे पहले उस व्यक्ति में दोष दिखने लगते हैं, अवगुण दिखने लगते हैं, उसी के बारे में ही उल्टा सीधा भाव मन में आने लगता है। ऐसे वृंदावन नहीं मिलता। रसिकदेव जी की नींद उड़ गई है जब से गुरुदेव आए हैं, बस दिन रात चिंतन करते रहते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि वो नेत्र बंद करते हैं और उनको भीतर ही भीतर गुरुदेव का अनुभव होता है कि गुरुदेव क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। तो अपने एक शिष्य को बोलते हैं, सुनो गुरुदेव जिस गद्दे पर सोए हैं ना उसमें बहुत चुभ रहा है उनको, तुम जाकर के उसमें थोड़ी रुई और भरवा के आओ। बोले आपको कैसे पता? बोले बस पता है, तुम जाओ। दौड़ के वो जाते और उनको तो नहीं पता था कि रसिकदेव जी के यहां से आए। तो गुरुदेव आपका गद्दा ठीक है जिसमें आप शयन कर रहे हैं? हाँ है तो ठीक, पर इसमें कुछ छुपता है भीतर। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते, उनको कैसे पता चल जाता है? ऐसी गुरु निष्ठा। लेकिन कोई बताता नहीं था कि आपके शिष्य को दिखता है। एक रात्रि की बात, गुरुदेव रात्रि में सोए थे नरहरदेव जी, तभी इनको लघु शंका जाना था। रात्रि में उठे, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन जलाई, उसको लेकर के जंगल में जा रहे थे तो दिखा नहीं, किसी वृक्ष की एक टहनी ऐसे नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लगी और यहां गुरुदेव के माथे पर लगी और वहां श्री रसिकदेव जी रोने लगे।
नारदेव जी किसी को बुला रहे थे, अरे भाई कोई उठाओ, कोई देखो, बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन कोई था नहीं आसपास। तो रसिक देव जी बोले मैं जाऊंगा तो दुखी हो जाएंगे, तो क्या करें? गुरुदेव की चोट और पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। गुरुदेव वहां स्वस्थ हो गए और नारदेव जी के खून निकलने लगा, श्री रसिक देव जी को खून निकलने लगा। सुबह जब उठे तो बाकियों ने देखा, बोले आपको रक्त कैसे आ रहा है, आप तो कहीं गए भी नहीं। बोले गुरुदेव को चोट लगी थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। और वहां नारदेव जी आश्चर्य कर रहे, रात में मेरे को चोट लगी थी, रक्त निकला था, पता नहीं लौट के आया हूं तो ठीक हो गया। हो सकता है स्वप्न होगा, सपना देखा होगा मैंने, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया? क्या बताएं कि वहां किसी ने जाकर के ये बात बता दी। बोले कल रात को आपको चोट लगी थी? बोले हाँ। आपकी पीड़ा, घाव सब अपने ऊपर आपके शिष्य रसिक देव जी ने, रसिक देव जी का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। वो दुष्ट यहां भी बैठा है क्या? चोरी चुपके मेरा दर्शन कर रहा होगा? अरे ये पाखंड बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, उसको कह दो जा रहा हूं मैं वापस वृंदावन। ये बात उनको पता चल, इतना रोए रसिक देव जी, क्यों किसी ने मेरा नाम लिया? उनको पता नहीं किस बात से नाराज बैठे। बंधुओं, सब नरहर देव जी को केवल समझाने ही आते हैं कि आपका शिष्य ऐसा नहीं है। शिष्य तो, संत तो, रसिक तो, महात्मा तो, सब उनको कहते हैं आप इतना क्रोध क्यों करते हैं उसका नाम सुन के? लेकिन पता नहीं कैसी जिद अड़े हुए हैं। आज जब ये लौट करके वृंदावन आए और वृंदावन में आके जैसे ही गोरीलाल जी की सेवा में गए, पर्दा लगाया तो क्या देखा कि दोनों प्रिया प्रियतम नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, दोनों ठाकुर के नेत्र सजल है। उन्होंने तुरंत चंद पकड़े, जय जय क्या हुआ? अरे मैं बुंदेलखंड से सेवा करके आया, आप इतना रो क्यों रहे? तो ठाकुर जी प्रकट होके, श्री जी प्रकट होके बोली, नरहर देव जी, रसिक देव का कोई अपराध नहीं है, आप उस पर इतने नाराज क्यों हैं? वो पूर्ण रूपेण आपके योग्य है, हमारी सेवा के योग्य है, हम दोनों के योग्य है, और आप उस पर दिन प्रतिदिन इतना क्रोध, इतना रोष, वृंदावन से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, व्रज से निकाल दिया, बुंदेलखंड में देखा तो वहां से भी आ गया। वो आपका अधिकारी शिष्य है, आप उसको इतना रोष क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही नरहर देव जी नृत्य करने लगे। बोले मुझसे सबने कहा, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोलोगे तो उसको बुलाऊंगा। मैं जानता हूं वो अधिकारी है, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था, और उसकी परीक्षा नहीं, मैं सबसे एक प्रकार से सुनना चाहता था। मैं दिखाता था कि मुझे क्रोध आता उसका नाम सुन के, पर मन ही मन में खुश हो रहा था। पर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, इन संत ने कहा, उन संत ने कहा, उसकी बड़ाई उन्होंने की, सब शिष्यों ने की, पर जब तक मेरे गोरीलाल बिहारी नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। ये जिद मेरी केवल आपसे बुलवाने की थी। अब आपने कह दिया कि वो मेरा अधिकारी है, अब मैं उसको। तब फिर बाहर निकल के गुरुदेव ने कहा, अरे कोई दौड़ के जाओ, हो गया रोष खत्म, हो गया मेरी परीक्षा पूर्ण, अब बुला करके लाओ रसिक देव को। वृंदावन से महाराज भागे हैं सारे शिष्यगण, और जाकर के बुंदेलखंड पहुंचे, रसिक देव जी को उठा लिया। बोले कि अब विरह पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, हृदय से लगा लिया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव ने बुलाया है आपको। आहा, रोते पड़ते गिरते हुए श्री रसिक देव जी वृंदावन आए। और वृंदावन में बंधु आज तक सुना होगा कि आचार्य का स्वागत शिष्यों ने किया, पर अपने शिष्य का स्वागत आज आचार्य कर रहे हैं। दौड़ करके हृदय से लगा लिया, गुरुदेव मेरा अपराध। बोले कोई अपराध नहीं था, पर मैं चाहता था, मैंने स्वीकार किया, मेरे स्वीकार किए गए शिष्य को जब तक ये दोनों स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं परीक्षा लूंगा। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और तब नरहर देव जी ने अपने शिष्य रसिक देव जी को श्री गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। आज के गुरु जी इतनी परीक्षा ले लें तो शिष्य कोर्ट में भेज देगा गुरु जी को, लेकिन इतनी परीक्षा के बाद तब वृंदावन प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे अच्छे पद हैं रसिक देव जी के। एक मान का पद सुना है, थोड़ा खिलता हुआ राग लो। मान समझते हैं? श्री जी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं, तो उसका मान का पद श्री रसिक देव जी गा रहे हैं। अरी मान न कीजे रसीले श्याम सो, अरी
मान न कीजे रसीले श्याम, अरी मान न कीजे रसीले श्याम सो मान। गाइए रसीले श्याम सो। सखियां सब किशोरी जी को समझा रही हैं, रूठ के बैठ गई हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं। और तब भी जब किशोरी जी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी सखियों के पास जा रहे, वो देख लो काय बात पर नाराज है। एक बात तो पता है क्यों नाराज हुई थी? ठाकुर जी एक नीली मणि पहन करके आ गए और जैसे किशोरी जी के सामने आए तो किशोरी जी नाराज हो गई। ठाकुर जी ने खूब पूछा, नहीं बताया। तब ललिता जी गई, बोले काय बात पर नाराज? बोले कि अपने हृदय में एक मणि पहन के आए, उस मणि में गोपी का चित्र बना हुआ है, कौन गोपी है वो पूछ के आओ। तो ललिता जी गई ठाकुर जी के पास, हैं कौन सी मणि पहन के आए हो, कौन सी गोपी पहन के आए हो चित्र में, दिखाइयो ने। जैसे ललिता जी ने मणि देखी तो मणि में प्रतिबिंब था, मतलब जो देखेगा वही दिखता है उसमें। तो ललिता जी, अरे ये तो मैं हूं। बोले अब कहा बताऊं, किशोरी जी ने खुद को देख लियो या हमें। कितनी बोली है, अपना ही प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी से मान कर रही हैं। तब ठाकुर जी गए और जाकर के बोले, अरे श्री जी देखियो देखियो ना, क्या गोपी को देखो तो सही। किशोरी जी ने ऐसे देखा, अच्छा जैसे मैं टेढ़ी नजर से देख रही हूं ये भी मुझे टेढ़ी नजर से देख रही है। ठाकुर जी बोले, अरे मेरी भोली भारी लाली, अरे मेरी श्यामाजू, जी आप ही हो, कोई और नहीं है। सोई शर्मा के भाग्य, अच्छा जो मैं ही हूं। ऐसी हमारी किशोरी जी तो ठाकुर जी से मान करके बैठी हैं और सब सखियां समझा रही हैं। श्री रसिकदेव जी का पद है, अरे मान ना कीजे रसीले श्याम सो, अरे मान ना कीजे रसीले श्याम सो। तुम तो हो लालन की अखियां, तुम तो हो लालन की अखियां, बंधे तिहारे दाम सो, बंधे तिहारे दाम। अरे श्यामाजू बेचारे वह कन्हैया के नेत्रन में आप ही बसी रहो, वो जहां देखे वहां आपको ही ढूंढते रहे और आप ऐसी नाराज हो जाए उनसे, वो तो आपसे बंधे हुए हैं। अरे मान ना कीजे रसीले श्याम सो, मान न कीजे रसीले श्याम सो। श्री रसिक बिहारिनी जान अपन पो, रसिक बिहारी जान अपन पो। बिहसी मिली पिय धाम सो, बिहस मिली पिए धाम सो। हरि मान ना कीजे रसीले श्याम सो, मान न कीजे रसीले श्याम। ऐसे श्री रसिकदेव जी सुंदर सुंदर उन्होंने पद श्री ठाकुर जी और प्रिया जी के सुंदर भाव के गाए हैं। उन्हीं का भाव हम लोग अभी सुन रहे थे। तो वृंदावन इतना सामान्य नहीं है। एक और सुंदर पद है इनका, बहुत सुंदर पद है। मैं सोच के नहीं आया था ये सुनाना, पर अब आ गई है भाव। बोले अगर किसी ने ठाकुर जी को देख लिया तो क्या होगा, उसके ऊपर पद लिखा है, लखी जिन लाल की मुस्कान। लखी, लखी मतलब देखी, लाल की मुस्कान। तिनहि बिसरी वेद विधि जप, तिनहि बिसरी वेद विधि जप। जोग संगम ध्यान। जोग संगम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। लोग बाग ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी पूछते महाराज हमको व्रज मिलेगा, ऐसी पद रचना कर पाओगे, इतना विरह सह पाओगे, अपने गुरु की इतनी इतनी सेवा कर पाओगे?
इतने दिन का गुरु का बेवजह का क्रोध सह पाओगे? इतना तप पाओगे तो वृंदावन मिलेगा। लोग बात कोई कहते हैं महाराज जी ब्रजवासियों को इतना पूजते क्यों हैं सब लोग? पूर्व जन्म में कुछ भला किया उन्होंने तब जाके ब्रज में जन्मे, इसलिए पूजनीय होते हैं। ठाकुर जी कृपा से जन्मे। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत पाठ गीता ज्ञान, पाठ रसिक भगवत द्रगदई, रसिक भगवत असी ऐच के मुख म्यान, ऐच रसिक देव जी की बात सुनो तो इधर देखना। रसिक देव जी कहते हैं ठाकुर जी पर एक धनुष बाण है। बोले क्या? बोले ये जो बोह है आईब्रोज, ये उस धनुष का वो दो आकृति, जैसे धनुष की आकृति होती है, ये ठाकुर जी की धनुष है। और उस धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, जिस पे धागे पे रखते हैं, वो ठाकुर जी के ये हैं। ये ठाकुर जी का धनुष है और ये ठाकुर जी की प्रत्यंचा है। बोले जब खिंच जाती है और खिंच करके जैसे ही मोती जैसे बिंदु दिखने लगते हैं, दंतावली दिखने लगती है और उसके बाद वो कुछ कह देते हैं, बस वहीं से बाण निकलता, सामने वाला घायल, खत्म। रसिक भगवत द्रग दई असी ऐंच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले जिन्होंने गान किया, नाम है श्री जयदेव महाप्रभु, श्री जयदेव गोस्वामी। उनका चरित्र हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा आज कहेंगे, पूरा कल कह के फिर 3 दिन का ये सत्र विश्राम। महाप्रभु जगन्नाथ को आज तक जो अति प्रिय है, ऐसा जयदेव गोस्वामी के द्वारा कृत गीत गोविंद। गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं बंधुओं। ये पूरी गीत गोविंद की किताब है। इसमें सारे अष्टपदियां हैं श्री जयदेव महाप्रभु की। एक अष्टपदी तो हम गाते हैं, श्रुत कमला कुच मंडल। क्या हो रहा है भैया? क्या आ गए? ठाकुर जी आ गए। हाँ, गीत गोविंद का ठाकुर जी आते हैं। ये तो हम सब गाते ही हैं। ऐसी अनेक अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में। एक और मैं गाता हूं, मुझे बहुत प्रिय लगती है। धीर समीरे यमुना तीरे, बसते बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। गोपी पिन पयोधर मर्दन, गोपी पिन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली। धीर कर युगशाली। हे धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे, बसते बने बनमाली। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है और आप गीत गोविंद सुनाने लग जाओ उनको, तो चलते चलते रुक जाएंगे ठाकुर जी। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। इसलिए मैंने कई लोगों से निवेदन किया है कि जब आपके पास में समय हो तभी गीत गोविंद गाइए, सामने आसन लगा के गाइए। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चल रही हो तब मत गाइए, धीमी गति में हो, गाड़ी में जगह हो तो ही गाओ। क्यों? ठाकुर जी आते हैं सुनने। और इसका बात मैं कहूं तो मत मानना, नाभा गोस्वामी कहते हैं। आइए जयदेव महाप्रभु के चरित्र में चलते हैं। जयदेव कवि नृप चक्कवे, खंड मंडलेश्वर आन कवि।
प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नव रस सरस श्रृंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे जो नित्य अष्टपदी का गान करता, मतलब गीत गोविंद का। अष्टपदी मतलब 8 श्लोक हैं एक सर्ग में। अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और अगली पंक्ति सुन के बोल के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। क्या? अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहाँ आवे। जब कोई अष्टपदी का गान करता है तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं, यहां पर सुनने आते हैं। इतना भी अगर नाभाजी कहते तो एक बार को नहीं मानते। क्या लिखा है? श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहाँ आवे। ठाकुर जी निश्चित आते हैं सुनने के लिए। अभी जयदेव महाप्रभु, वैसे तो ठाकुर जी भक्त चरित्र चल रहा है तो सुन ही रहे हैं, पर जैसे ही ये जयदेव महाप्रभु का बात आई है, गीत गोविंद गाएंगे, ठाकुर जी आ गए होंगे, बैठ गए होंगे, कहीं अपना स्थान लेके बैठे होंगे। और आप लोगों की तरह नहीं ऐसे थोड़ी पर हाथ लगा के सुन रहे होंगे पूरा। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। श्री राधा रमण प्रसन्न शब्द देखा कीजिए, प्रसन्न चित्त होकर के आते हैं। ऐसे नहीं कि भाई जबरदस्ती मुझको बुला लिया भारत से इतनी दूर। ठाकुर जी को तो पूरा ब्रह्मांड है, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे, संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, जय देव कवि निर्वचक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव जिनको कविराज कहा गया, क्या कहा गया? कविराज। इतने सुंदर संस्कृत के कवि उस समय पर और कोई नहीं हुए जैसे जयदेव महाप्रभु। तो जयदेव महाप्रभु, इनके माताजी का नाम था श्री बामा देवी और पिताजी थे श्री भोजदेव। कैसे एक भक्त बालक जन्म लेता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। जिनके वंश में आने वाले हैं वो थोड़ा सतर्क रहना। भक्त बालक माता पिता के प्रयास से ही आते हैं, लेकिन कैसा प्रयास? संत जन रसिक जन कहते हैं कि दिव्य आत्माएं आकाश में घूमती रहती हैं और वो ढूंढती हैं कि ऐसा कौन सा घर है, ऐसे कौन से माता पिता हैं जहां हम जन्म लें और हम जन्म लेकर के कुछ अद्भुत कर सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ना तो माताजी शुद्ध है ना पिताजी शुद्ध हैं, दोनों के विचार व्यवहार बुद्धि सब बिल्कुल दूषित है, ऐसे घर में फिर बालक जन्म लेते हैं जो बड़े होकर के लड़के और लड़की बनते हैं। लड़के लड़की कौन? जिनका नाम ही है लड़के आए हैं अभी और लड़ने जा रहे हैं। लेकिन दिव्य, जब एक भी दोनों में से दिव्य होगा ना यदि, तो उस घर में भक्त ही आते हैं। वामदेव जी और वामदेवी और भोजदेव, इनके कोई संतान नहीं थी, तो ये जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने गए और उन्होंने महाप्रभु जी से एक ही प्रार्थना की, हमें संतान नहीं चाहिए, आपकी सेवा कर सके और पूरे विश्व को आपके चरणों में ला सके, ऐसा एक वैष्णव बालक चाहिए। अगर हो भाग्य में तो दीजिएगा, नहीं तो कोई आपत्ति नहीं। और बस ये प्रार्थना के बाद ही श्री भोज देवी जी के यहां, श्री बामा देवी के यहां जयदेव गोस्वामी जी का, कविराज का जन्म हुआ है। बोलो जयदेव महाप्रभु की। अच्छा, आप लोग शायद इस बात को ऐसा सोचेंगे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु ही जयदेव रूप में आए, श्री जयदेव जी के रूप में आए। और इस बात का प्रमाण आगे मिलेगा जब आप चरित्र सुनोगे। वसंत पंचमी के दिन आपका प्राकट्य हुआ और जन्म लेने के बाद होश हवास में नहीं थे, होश संभाला भी नहीं था। माताजी भी चली गई और पिताजी भी चले, अकेले रह गए घर में। गांव के लोगों ने जैसे तैसे इनको पाल पोस के बड़ा किया। विपत्ति तो आती है भक्त के जीवन में, तपाते तो हैं ठाकुर जी, बहुत तपाते हैं। कई बार लोगों को लगता होगा कि भाई ये महाराज जी बढ़िया आनंद में रहते हैं, खूब बढ़िया चकाचक, सब इनको प्रणाम करते हैं, सब जगह घूमते हैं, माला पहनते हैं, तो बहुत तपाते हैं ठाकुर जी। और तप करके ही, तपने के बाद भी उनमें विश्वास नहीं टूटता ना, उसी से वो राजी होते हैं, बोले हाँ अब बढ़िया।
5-6 वर्ष की अवस्था हो गई जयदेव गोस्वामी जी के, ना माँ है ना पिता है, कोई नहीं है संसार में। अभी मैं इससे पहले कहाँ कथा करके आए हम, लोगन, वहां पे मैंने किनका चरित्र सुनाया था, चंद्रहास जी का। चंद्रहास जी, इतना अद्भुत चरित्र, 2 दिन तक वहां चरित्र कहा चंद्रहास जी का, आनंद आ गया था। लोगन में आनंद तो सब जगह ही आ रहा है, पर वहां और ज्यादा आनंद आया था। बहुत सुंदर चरित्र है चंद्रहास जी का। अच्छा, ये लोगन वाले हैं क्या ये? तो 6 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन ना तो मां है ना पिता। लेकिन श्री जयदेव गोस्वामी इस बात को बहुत चिंतन करते हैं कि संसार नश्वर है, और ठाकुर जी मुझे बहुत बड़ा होकर के यदि मेरे माता पिता जाते तो मुझे बहुत कष्ट होता। उस अवस्था में माता पिता चले गए कि आज मैं इतना कष्ट में नहीं रहता हूं। ये तो कृपा की ठाकुर जी ने, जो मुझे इस नश्वर संसार का पहले ही अनुभव करा दिया। तब गांव में, जिस गांव में बंगाल में आप रहते थे, वहीं एक निरंजन ब्राह्मण रहता था। बड़ा क्रूर था वो। उसने मन में विचार किया, ये बालक अकेला इतनी बड़ी संपत्ति में रहता है, गांव के लोग बना के दे जाते हैं, गांव के लोग ही इसको संभालते हैं, क्यों ना मैं इस बालक से सब हड़प लूं। और उस निरंजन ब्राह्मण ने एक दिन क्रोध करता हुआ घर में आया, और जयदेव गोस्वामी छोटे से हैं, बैठे थे, आकर के बोला, ए बालक, तेरे पिता ने मुझसे 6 साल पहले जब वो जीवित थे तब 1000 रुपया, उस समय 1000 रुपया का मतलब करोड़ आज का, 1000 रुपया उधार लिया था। वो तो चले गए, मुझे लगा था कोई रिश्तेदार नातेदार आएगा दे के जाएगा, कोई नहीं दे रहा है, कैसे लूं मैं, कैसे बहन करूं तेरे पिता की सारी संपत्ति का। जयदेव बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं कि पिताजी ने कब दिए, कैसे, मैं तो बहुत छोटा था जब माता पिता चले गए। झूठा लिख करके लिया है भाई का, देख ये सन लिखा है, ये सब कुछ लिखा है, समय भी लिखा है, इस समय पर तेरे पिता ने इतना रुपया मुझसे उधार लिया था। वैष्णव का स्वभाव होता है वो विवाद में नहीं पड़ता। वैष्णव का स्वभाव है वो लेट गो करता है, छोड़ो जाने दो। और जिसको लेट गो करना नहीं आता ना, वो वैष्णव मत कहना अपने आप को। पकड़ के बैठ गए एक ही बात को, है तूने ऐसा किया, तेरे को समय पर बताऊंगा, तू ऐसा है, तू ये वैसा है, ये वैसा है, इसमें दोष उसमें दोष, ये बुरा ये अच्छा ये ऐसा। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं है। वैष्णव बहुत शांत रहता है। तुम कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा चित्त है, करो जैसा प्रसन्न हो। ये भी नहीं कि कहीं ऐसा कह दे, कोई गलत व्यवहार करे तो हाँ महाराज जी बता गए तुम हो ही ऐसे, मेरे को कुछ नहीं कहना, इतना भी नहीं कहता। वहां जोड़ता है, जय हो भैया, आपको रुचि लगे जो करो, प्रसन्न रहो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, उसके पास जाना बंद कर दीजिए, उसके पास बैठना बंद कर दीजिए, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अरे प्राण निकल गए उसके सोचते सोचते, तो अगले जन्म में उसका बेटा बन के आना पड़ेगा, उसका भाई बंधु बन, अंते यामति सागति। अरे अपनी चिंता नहीं हो रही है, उसी की चिंता में बैठे हैं। इतना चिंतन ठाकुर जी का कर लो तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं। वैष्णव लेट गो करता है, छोड़ो जाने दो। इसने गाड़ी ठोक दी, अब यहां देखो बातें तो कई सारी निकल आएंगी। गाड़ी, एक बालक बेचारा मेलबर्न से गाड़ी चला के आया, बोले महाराज जी पूरा इंश्योरेंस मेरे ऊपर ही आ गया है। यहां तो लड़ाई इस बात की होती है ना, ले लीजिए, कह रहा है कि चल तेरी गलती, ठीक है भैया है मेरी गलती, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े अपनी इच्छाएं काट के इसका भरेंगे। और वैष्णव ऐसा ही होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता। जयदेव महाप्रभु चाहते तो पूरे गांव को इकट्ठा करके बोलते कि भाई ये ऐसा ऐसा कह रहा है, मैं क्या करूं। नहीं, उस व्यक्ति का अब आप देख लीजिए कैसे करना है, 1000 रुपया मैं कैसे दूंगा। बोले कैसे देगा, ये पूरा घर, तेरा बगीचा और वो खेत, ये सब मेरा होगा। हाँ ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, मैं तो क्या ही करूंगा इसका। मैं तो वैसे भी सोच रहा था कि मैं अकेला ही हूं, ठाकुर जी के चरणों में जाके भजन करूं। चल यहां लिख दे, मुझे तो लिखना नहीं आता, आप लिख दीजिए, मैं अंगूठा लगा देता हूं। लिख दिया कि सारी जमीन जायदाद घर सब
जयदेव ने मेरे नाम किया और जयदेव जी का अंगूठा लगवा लिया। बोले आप राजी रहो। जयदेव जी अंगूठा लगा ही रहे थे, इतने में ही उस निरंजन ब्राह्मण की बेटी दौड़ी दौड़ी आई। पिताजी जल्दी चलिए जल्दी। बोले क्या हुआ? बोले घर में आग लग गई है। जाको राखे साइया। बंधुओं, कई माता पिता मुझसे बोलते हैं महाराज जी बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा चतुर होना चाहिए, संसार के लोग बहुत चतुर हैं, खेल जाएंगे उनके साथ। नहीं, बच्चों को सरल बनाओ, बच्चों का स्वभाव मधुर बनाओ। अगर संसार खेलने आएगा ना तो खिलाड़ी ठाकुर जी भी हैं, वो ऐसा खेल खेलेंगे कि सामने वाला सोचता रह जाएगा। आप उनको चतुर मत बनाइए। नहीं नहीं, थोड़ा बच्चों को स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा चतुर होना चाहिए, थोड़ा क्लेवर होना चाहिए, परिस्थिति लोगों को परखने जाने। एक बात बोले, भजनानंदी व्यक्ति को ऐसी दृष्टि मिलती है वो सबको पहचान जाता है कौन कितने पानी में है। पर संसारी व्यक्ति बोल देता है, भजनानंदी बोलता नहीं है। नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहता है इसका स्वभाव भी मधुर करना नाथ। भजन बहुत परखाऊ बना देता है, परख जाता है व्यक्ति, लेकिन परख के और फिर उसमें भेदभाव करना, यह संसारी व्यक्ति भेद नहीं करता, वैष्णव भेद नहीं करता। घर जला तो वो निरंजन ब्राह्मण नहीं पहुंच पाया, उससे पहले तो जयदेव गोस्वामी पहुंच गए वहां पर। उसकी बेटी रो रही थी, मेरे गहने रखे हैं, मेरे पिताजी क्या होगा, अब तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो जयदेव महाप्रभु उसके घर में कूद पड़े उसकी बेटी की सामग्री निकालने। जैसे आग तो लगी थी हनुमान जी के पूंछ में, सब जल गए, लेकिन हनुमान जी को उस अग्नि ने कुछ नहीं कहा, वैष्णव। ऐसे ही जयदेव महाप्रभु के प्रवेश करते वो जहां जहां घूम के जाने लगे वहां वहां से अग्नि शांत हो गई और एक देखते ही देखते पूरी अग्नि समाप्त हो गई। अच्छा एक बात बोले, कोई घटना घटी और उस घटना से हम चेत गए तो समझो ये ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन कई लोग हैं वो घटना होने के बाद भी नहीं जगते, कई लोग हैं वो घटना होने के बाद कुछ हो जाने के बाद भी नहीं सुधरते, तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उस पर। जब पूरी अग्नि लगी थी और जयदेव के भीतर घुसते ही सब समाप्त हो गई, निकल के बाहर गांव पूरा खड़ा था और जयदेव महाप्रभु वहां से सामान इकट्ठा करके लाए उसकी बेटी का, तो निरंजन ब्राह्मण समझ गया, उसने तुरंत प्रणाम किया। बोले मैंने छल किया इसलिए मुझे तुरंत दंड मिला, मैंने गलत किया इसलिए मुझे तत्क्षण दंड दिया ठाकुर जी ने। कोई 1000 रुपया नहीं दिया था आपके पिता ने मुझे, जबरदस्ती आप छोटे हो इसलिए आपकी संपत्ति हड़पने की भावना से मैंने ये सारा षड्यंत्र रचा था, मुझे क्षमा कर दो। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं, अब नहीं, अब आप उसी घर में रहो। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत किया इसलिए आपका घर जला? बोले नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु चाहते थे कि अब आप उस घर में रहो इसलिए आपका घर जला, अब आप वहीं रहो। ये वैष्णव बुद्धि। आजकल के लोग इसको मूर्ख ही कहेंगे, हाँ ये कौन सी बड़ी, क्या सिखा रहे हो महाराज जी लोगों को? मैं सिखा नहीं रहा हूं और मैं जानता भी हूं कोई सीख भी नहीं रहा है, लेकिन मेरा काम है कि मैं वैष्णवों के बारे में बताऊं तो कि वो लक्षण क्या होते हैं। जयदेव महाप्रभु ने कहा इसलिए जला है घर की, अब आप उस घर में रहिए, इसको छोड़ दीजिए। और बस पूरे गांव को प्रणाम करके नन्हे से 6-7 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े। कहां? जगन्नाथ। उस समय महाप्रभु जी बिहड़ जंगल में रहते, तब जगन्नाथपुरी के चारों तरफ जंगल और समुद्र। महाप्रभु जी बस जा रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही पहुंचे महाप्रभु जी के सन्मुख, जयदेव महाप्रभु के आते ही महाप्रभु जगन्नाथ के वैसे भी स्माइल फेस ही रहता है, ऐसे हंसते ही रहते हैं, अधर पर हमेशा प्रसन्नता। लेकिन जैसे जयदेव दर्शन के लिए मंदिर में आए, महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगे अपनी ब्रह्मवेदी पर, आनंदित हो गए, मेरा परम वैष्णव भक्त आया है। महाप्रभु जी को प्रणाम किया और आज्ञा ली कि जय जय, अब कृपा करें, मैं आपकी नित्य केली का दर्शन करना चाहता हूं, नित्य विलास का अनुभव करना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले दर्शन किया करो, महाप्रसाद पाओ और एकांत में बैठ के भजन करो। जयदेव महाप्रभु भजन में लग गए। कैसा भजन करते थे? तो श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं भक्तमाल जी में
कि एक रात्रि एक वृक्ष के नीचे, एक दिन एक वृक्ष के पास ही रहते थे। जैसे इस वृक्ष के नीचे बैठ गए, अगले दिन अब वहां नहीं रहते थे, दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते। क्यों? कहीं इसकी छाया, इससे मिलने वाले फलों में मेरी आसक्ति ना हो जाए, इतनी आसक्ति भी मुझ में ना रहे, दूसरे वृक्ष के पास चले जाते, वहां जाकर के बैठते। इस प्रकार कविराज जयदेव अभी भजन में लगे हैं, अभी लिखना प्रारंभ नहीं किया था, चिंतन कर रहे हैं। नित्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। धीरे धीरे आपकी अवस्था जब बड़ी हुई, तब एक विप्र था, उस विप्र के कोई संतान नहीं हुई थी। उसने महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके कहा कि नाथ, एक संतान यदि होगी तो पहली संतान मैं आपको सुपुर्द करूंगा, दूसरी संतान मैं अपने पास रखूंगा, आप कृपा करके कृपा करो। उसके यहां पर सौभाग्य से प्रथम पुत्री का जन्म हुआ, पुत्र नहीं हुआ उस ब्राह्मण के यहाँ। और पुत्री का जन्म होते ही वो तो घबरा गया, बोले कि पुत्र होता तो मंदिर में दे आता मैं, अभी पुत्री को क्या करूं। तो उसका लालन पालन किया। जब वो हो गई 15-16 वर्ष की, तब उस लाली को लेके गया और बड़े हृदय पर पत्थर रख के कहा कि जगन्नाथ जी, मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी प्रथम संतान आपको दूंगा, लेकिन प्रथम संतान तो लाली है, मैं लाली को आपको कैसे अर्पित करूं, मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, कृपा कर इसका समाधान करो। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश किया, बोले कि आपने जो कहा है हम उसको स्वीकार करेंगे। मेरे ही जैसे रूप वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है कविराज जयदेव, तुम जाकर के अपनी पुत्री, पद्मावती नाम था इनकी पुत्री का, उसका विवाह कविराज जयदेव से करो। बोले कहाँ है? तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पता बताया, जंगल में बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं। और विचार, चिंता मत करना, घर नहीं है, परिवार नहीं है, बस दे देना, वो मैं ही हूं, तुम्हारी बात सत्य होगी, मैं तुम्हारी पुत्री स्वीकार करूंगा। पहुंच गए, दूरते दूरते पहुंचे, तभी क्या देखते हैं, एक वृक्ष के नीचे घुंघराले केश हैं, तन पर बहुत वस्त्र नहीं, बस एक कौपीन पहनी है, दिव्य कटाक्ष नेत्र हैं, बैठे हैं ठाकुर जी के ध्यान में। ब्राह्मण जाके अपनी पुत्री के साथ सामने बैठ गए। कविराज के जब नेत्र खुले, कविराज बोलूं तो समझ जाना जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद ऐसे ही प्रिय नहीं लग गया जगन्नाथ जी को, कुछ तो है लिखने वाले में। जयदेव महाप्रभु ने प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान। महाराज, मैं अमुक ब्राह्मण हूं, मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने आज से 15 वर्ष पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी से कहा था कि मेरे संतान होगी तो प्रथम संतान मैं आपको दूंगा। अच्छा, प्रथम संतान में ये पुत्री हुई। जयदेव महाप्रभु, बहुत अच्छी बात है। फिर बोले मैं महाप्रभु जी के पास गया कि अब पुत्री को कैसे आपको प्रदान करूं। तो महाप्रभु जी ने कहा है कि आप उन्हीं के ही अंश हो, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। चलो दुज तहां जहां बैठे कविराज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए, कीजिए विचार अधिकार विस्तार, जाके ताही को निहार सुकुमारी यह दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, डरो मति धरो ही ना तो दोष भीजिए। हे नाथ, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु बोले हम ये सब करने के लिए घर से निकले थे, इनको स्वीकार करके कहा मैं पेड़ों के नीचे रहता हूं, ये पेड़ के नीचे रहेंगे मेरे पास, और मैं तो 24 घंटे भजन करता हूं, वस्त्र भी नहीं पहनता। उनकी पुत्री को ही कहने लगे, बोले देवी मेरे अंग प्रत्यंग देख करके, मेरी रहनी सहनी देख के लगता है कि मैं कहीं से भी पति भाव निभा सकता हूं। अरे आप अपने पिता को समझाइए, मना करें। तब वो ब्राह्मण बोले आप जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त, उनकी बात भी नहीं मानोगे? तब बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले उनको 1000 सोहें, वो तो 1000 ब्याह करते हैं, उनको 1000 सोहें हमको पहाड़ एक। बोले वो तो 1000 शादी करते हैं, 16,108 ब्याह किए बैठे हैं, उनको क्या दिक्कत है, पर मेरे लिए तो एक ही पहाड़ के समान है। ताते फिर जाओ तुम्हें कहां कहां खींचिए, जाइए। अरे कैसे व्यक्ति हो, कैसे भक्त हो, भगवान की बात नहीं मानते। बोले भगवान ही जब घर बिगाड़ने में लगे हो तो फिर क्यों माने उनकी बात? हम तो उनको प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, और वो तो कोई ना कोई
टांग अड़ाएंगे कैसे भी कि मैं उनको प्राप्त करने से चूकूं। अपनी पुत्री लेके जाइए यहां से, मैं ब्याह नहीं करूंगा। सही बताना, मैं और आप होते तो हम मना करते? नहीं। लेकिन भजन कितना विवेक दे देता है कि ठाकुर जी भी यदि कुछ कह रहे हैं तो उसमें भी पता है कि ये उचित है कि अनुचित है। आप ले जाइए अपनी पुत्री को, मैं इससे विवाह नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण तो क्रोध में भर गया, बोले कि अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तुम्हारा नाम नहीं लिया होता ना तो कभी नहीं आता तुम्हारे पास। उन्होंने नाम लिया इसलिए मैं तो श्रद्धा से आया था कि महाप्रभु जी जिसका नाम ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ा भक्त होगा। कैसे भक्त हो? मात पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करहु मन। अरे माता पिता गुरु की वाणी पर तो बिना विचार किए अमल करना चाहिए, आप भगवान की वाणी नहीं मान रहे हो। जयदेव महाप्रभु बोले मेरे भजन में विक्षेप हो रहा है, आप चले जाओ। बोले देख भाई, तू नहीं मानता होगा महाप्रभु जी की वाणी, पर मैं तो मानता हूं। तो बोले फिर? अपनी पुत्री की ओर देख करके बोले बेटी तू यहीं बैठ जा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो स्वीकार करेगा। जयदेव महाप्रभु बोले बड़ी जिद है आपकी। अरे ये जंगल है, यहां पर हिंसक जीव आते हैं, मानवों को देख के खा जाते हैं। तो बोले आप भी तो बच रहे हो उनसे, मेरी बेटी को भी बचा। बोले मैं नहीं बचाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बिटिया, आज से यही तेरे परमेश्वर हैं, जगन्नाथ जी ने कहा है ना, बैठ जाए यहीं पर। और ऐसा कहकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री को वहीं जंगल में छोड़ के चले गए। अब तो जयदेव महाप्रभु बड़ी सोच में और नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी से कहें क्या किया आपने? महाप्रभु जी तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। बीच बीच में बात करते हैं। बोले तुम तो बुद्धिमान हो, अपने पिता को समझाओ, कैसे रहोगी मेरे, इससे अच्छा कोई और वर देखो कि उसका घर होगा, संपत्ति होगी, परिवार होगा, भोजन पानी की व्यवस्था होगी, मैं यहां भजन करता हूं, कैसे रहूंगा? बोले मेरे लिए तो सर्वोपरि अपने पिता की आज्ञा श्रेष्ठ, और उसके बाद परम पिता जगत पिता जगन्नाथ जी की आज्ञा श्रेष्ठ। मुझको तो आप में कोई दोष ही नहीं दिखता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने जिनको मेरे लिए चुना है वो तो मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपका ही वर्ण करूंगी, और आप यदि मेरा वर्ण नहीं करेंगे तो यहीं बैठी 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 दूर से ही आपका दर्शन करते हुए एक दिन प्राण त्याग दूंगी। महाप्रभु जी बोले बड़ी विचित्र जिद है ये तो। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया तो बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करता हूं, रात्रि को जब अंधेरा होगा ना, ये यहीं बैठी होगी, क्योंकि इनका नियम था ये सुबह जहां बैठते थे अगले दिन सुबह तक वहीं बैठे रहते थे, फिर दूसरे पेड़ के पास चले जाते थे। तो इनकी जो पद्मावती थी वो उस पेड़ के पास बैठती थी जहां ये पिछली बार बैठे थे, मतलब वहां से इनको देखती थी। आज इन्होंने क्या किया, अपना नियम तोड़ दिया और रात्रि में इन्होंने मन बना लिया कि मैं भाग जाऊंगा। ये सुबह ढूंढती रहेगी मुझे, बहुत दूर चला जाऊंगा यहां से, इसको मिलूंगा ही नहीं मैं। तब रोते बिलखते अपने पिता के पास जाएगी और फिर इसका ऐसे ही बच सकता हूं मैं, नहीं तो बच नहीं पाऊंगा। आपने जो ये योजना बनाई और जैसे ही रात्रि में भागने लगे तभी आकाश में बादल गरजे और विशाल काले काले आकाश में महाराज जगन्नाथ जी के नयन और अधर दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले जयदेव मुझे प्राप्त करना चाहते हो? हाँ, तो मेरी बात पर संशय मत करो। वो पद्मावती जीवन में आएगी तभी तुम कुछ बन पाओगे और वो योग्यता आएगी जिससे मैं मिलूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे प्रेम से, मेरी प्रति लगन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी 3 दिन की ये स्थिति देख के मुझे बहुत सुख मिला है, लेकिन मेरी आज्ञा है पद्मावती को स्वीकार करो। जब महाप्रभु जगन्नाथ ने प्रकट होकर के कह दिया, बस जयदेव महाप्रभु वापस लौट के, जो भाग गए थे लौट के आए और पद्मावती का आकर के पाणी ग्रहण किया और पाणी ग्रहण करके विवाह करके सप्तपदी हुई, सिंदूर दान हुआ। कोई नहीं था, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके विवाह किया। विवाह करके बोले देवी अब जंगल में तो रहेंगे नहीं। तो बोले कहाँ चलें? चलो हमारे गांव, वहां पे हमारा घर है, वहीं रहेंगे। गांव लौट करके अपनी पत्नी के साथ गए। घर तो दे दिया था उस निरंजन ब्राह्मण को। गांव वासियों को पता चला तो गांव वासियों ने अपने घर खाली कर दिए, यहां रहो यहां रहो। बोले नहीं नहीं, कहीं नहीं,
हम तो यहाँ नदी के किनारे दोनों पति पत्नी ने मिलकर के कुटिया बनाई और उसमें जयदेव महाप्रभु रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही जयदेव महाप्रभु को एक दिन स्वप्न में शब्द गूंजने लगे कान में, मन में एक लीला घूमने लगी। कैसी लीला? एक लीला का दर्शन आपको हुआ, ध्यान से सुनना। कैसी लीला? कि लाला कन्हैया गैया चराई करके लौट रहा है। आहा, तम गोर जच्छुरित कुंतल बद्धवरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। असंख्य गायों का समूह चल रहा है और बीच में नन्हे से गोपाल जी गैया को होई होई करते हाँकते हुए चल रहे हैं। ये स्वप्न दिख रहा है। और तभी आपने क्या देखा कि उस स्वप्न में, बहुत ध्यान से सुनना स्वप्न, उस स्वप्न में बादल गरजने लगे, जोर की मूसलाधार बारिश हुई तो लाला घबरा गए। पहली बार गैया चराने गए थे तो इतने में ही नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आए करके लाला को अपने अंक में भर लियो और एक वृक्ष के नीचे वर्षा समाप्त हो इसकी प्रतीक्षा करने लगे। गैया तो दौड़ के नंद भवन चली गई। लाला नंद बाबा के अंक सो लगे हैं और नंद बाबा लाला को लेके जब जब बादल गरज रहे हैं तो ठाकुर जी घबरा जाते हैं। बाबा जी का है रोए? बोले कछु ना लाला, वर्षा है रही है। नंद बाबा सोच रहे हैं आधी गैया तो चली गई पर आधी अभी भी जंगल में है, उनको घेर के मुंह को लानो है, संध्या को समय है क्यों, रात्रि है रही है, या लाला को लेके कैसे जाऊं मैं। इतने में ही कुछ सखियां आ रही हैं छोटी छोटी, और उन सखियों के बीच में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी। ये जयदेव महाप्रभु को स्वप्न दिख रहा है और श्री किशोरी जी चलती हुई आ रही हैं, बिल्कुल निडर, कोई डर नहीं है, हंस रही हैं, खेल रही हैं, टिटोली करती आ रही हैं। सो ठाकुर जी जो कंधे पर सिर लगा के लेटे थे बाबा के, तुरंत उठ करके बोले बाबा जी कौन आ रही हैं? तो नंद बाबा बोले लाला पतो ना कोई ब्रजवासी लाली हैं, इनको डर ना है लग रहा। बोले हाँ इनको ना है लग रहा। तो बाबा एक काम करो, बोले कहा आप तो गैयाल ने घेर के आ जाओ, ये छोटी वारी है ना या कि गोद में मुंह दे दो, ये छोड़ आवेगी नंद भवन। जैसे किशोरी जी आई सब सखियों के साथ तो नंद बाबा ने रोका उनको, ये लीला कहीं नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु का अनुभव हो रही है। हेरी लाली तू को डरना है लगे ना, मुंह को डरना लगे। कौन की लाली है? बोले वृषभानु बाबा की लाली हूं। अच्छा बरसाने वाले वृषभानु बाबा? बोले हाँ तभी इतनी निडर है। और ये सबरी तेरी सखी है? बोले हाँ ये हमारी सखी है। मेरो लाला बहुत डर रहा है, तू या को नंद भवन छोड़ देगी। तो पहले तो किशोरी जी जोर से हंसी, काय को डर रहे हैं ये? बोलो कारे कारे बादल गरज रहे हैं ना, या हमारे डर रहे हैं। अच्छा खुद भी तो कारे हैं, फिर काय को डर रहे हैं? तब ठाकुर जी बोले बाबा या तो यूं कह दो मेरी उंगली पकड़ के ले जाएगी, मुझको छोड़ आवेगी नंद भवन। सो छोटे से ठाकुर जी उनकी उंगली पकड़ी है किशोरी जी ने और अपनी सुंदर कमरी में ठाकुर जी ऐसे छुपाए हैं और किशोरी जी लेके जा रही हैं नंद भवन छोड़ने के लिए। ये दर्शन श्री जयदेव महाप्रभु को हो रहा है। और यहां नंद बाबा जैसे ही गए हैं पीछे गाय घेरने के लिए, मतलब गायों को इकट्ठा करने के लिए, यमुना तट पर जैसे ही पहुंचे हैं श्री ठाकुर जी बतियाते जा रहे हैं। किशोरी जी कहनी कहाँ नाम है तुम्हारो? मेरो नाम है कान्हा कुंवर। बोले कहाँ नाम? बोले कान्हा कुंवर। ये कैसो नाम है? बोले ऐसो ही नाम है, मैया मुझको कान्हा बोले, मुझको तो याद ही ना होगा। सो ठाकुर जी बोले कैसे याद ना होगा, ये कहाँ है? बोले कान। बोले बस कान ते कान्हा और कुंवर मतलब लाला। सो श्री जी बड़ी जोरते हंसी, बड़े बड़े नटखट हो, बताओ याद करूंगी कान कुंवर? बोले हाँ यही है कान कुंवर। जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे, यमुना जी का दर्शन करते ही
व्रज अंतर ध्यान होने लगा, निकुंज के लता पत्र प्रकट होने लगे, सब सखियां अपने रूप में आने लगी। श्री जी ठाकुर जी देखने लगे जी का एरो है, तभी यमुना जी ने प्रकट है करके रूप को भान करायो। अरे श्याम सुंदर, अरे श्यामाजू, आप तो नित्य गोलोक धाम के नित्य विहारिणी बिहारी हो, यहाँ ब्रज में लीला करवे आए हो, बड़ा अच्छा संयोग बनो है। नंद बाबा व्यस्त हैं और सब मैया अपने घरन में हैं, वर्षा के कारण ब्रजवासी छुपे हुए हैं, एक सुंदर रास बिहार को क्रम आप करो। तब श्री जयदेव महाप्रभु के मन में प्रथम रास हुआ। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। संध्या का समय है, सूर्य अस्त हो रहे हैं, आकाश में बहुत सारे रंग हैं, कहीं गुलाबी हैं, कहीं काले हैं, कहीं गेरुआ हैं, सौंधी सौंधी हवा चल रही है, वनमाला पहन करके श्याम सुंदर खड़े हैं और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं, यमुना आदि सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी की निकुंज सजा रही हैं और श्री श्याम सुंदर रास बिहार कर रहे हैं। जयदेव महाप्रभु के नेत्र खुले और नेत्र खुलते ही तब महाप्रभु जी ने गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले उस लीला का वर्णन किया और तब से ये गीत गोविंद, बंधुओं गीत गोविंद प्रवचन का विषय नहीं है। गीत गोविंद आप सुनोगे तो आप ठाकुर, आप हम पे तो करोगे ही, वैष्णव अपराध तो बनेगा ही, ठाकुर जी पे संशय होने लगेगा, हैं बढ़िया ऐसी लीला कर रहे हैं, अत्यंत गोपनीय है। इसलिए गीत गोविंद का केवल पाठ करो, उसका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार, नित्य विलास है गीत गोविंद। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखना प्रारंभ किया। आप गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तब एक अष्टपदी लिखते लिखते आपके मन में आया, आहा, आपके मन में भाव आया, स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडन देहि में पद पल्लव मुदारम। इसका भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी कभी कभी श्री किशोरी जी के श्री युगल चरणों को मुकुट उतार करके अपने सिर पर बहुत देर तक धारण करके रखते हैं। मतलब श्री जी एक सेज पर बैठी हैं और ठाकुर जी चरणों में बैठ करके किशोरी जी के श्री चरणों को अपने सिर पर बहुत देर तक ऐसे धारण करके रखते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं, जय जय कहा कर रहे हो? बोले तीनों लोकन को बड़ो भार है या के ऊपर, तो या को शांति यहीं मिले, आप अपने चरणन को पधराए दो। तो ये विचार जब जयदेव महाप्रभु के मन में आया तो लिखते लिखते रुक गए। क्यों रुक गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा लिख दूंगा कि किशोरी जी के चरणों को ऐसे अपने सिर पर धारण करके श्याम सुंदर रहते हैं, चिंतन करने लगे, कोई और भाव आए तो वो लिखूंगा, इसको पढ़ करके लोगों के मन में आएगा ये तो अतिशयोक्ति है। बताओ, किशोरी जी को सिंहासन पर बैठा के स्वयं नीचे बैठ के उनके सिर को, उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करके खूब देर तक ठाकुर जी बैठे रहते हैं, ये लिखना मेरे को अनुचित सा लग रहा है, लेकिन मन में तो यही बात आ रही है। तो आपने कलम रख दी और बोले कि मैं बाद में लिखूंगा, थोड़ा और कुछ चिंतन आएगा तब इसको लिखूंगा। और आपने तुरंत पद्मावती से कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, भोजन तैयार रखना, स्नान करके आके फिर मैं आगे का लिखूंगा। और ठीक है। आप जैसे ही गंगा स्नान करने गए, अब इनके चित्त में जो बातें आती थी, जो इनको चिंतन होता था, वो ठाकुर जी कराते थे। इन्होंने संशय करके उसको लिखा नहीं, तो ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके आए। जैसे ही लौट करके आए तो पद्मावती बोली, बड़ी जल्दी स्नान किया? बोले स्नान नहीं किया, एक बात याद आ गई, मैं जल्दी लिख दूं। और गीत गोविंद खोल करके ठाकुर जी ने कलम उठा करके लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडन देहि में पद पल्लव मुदारम। इस पद को लिख दिया और लिखने के बाद बोले, देवी बहुत जोर की भूख लगी है, जरा भोजन करा दो। हाँ हाँ तैयार है, आओ। थाली लगाई, थाली में बढ़िया चकाचक ठाकुर जी पाव में रोटी दाल चावल आदि सब सामग्री पाए। सामग्री पा करके बोले, देवी अब मैं जा रहा हूं संध्या करने। और प्राचीन काल में माताएं बहनें पति के बाद उस थाली में ही खाती थी जिसमें पति ने पाया, अब तो संग ही पाती हैं। तो वैसे नियम यही है कि पति के बाद पति की थाल में ही पाओ। तो पद्मावती बैठ गई पाने, वो तो ठाकुर जी थे। जैसे पद्मावती ने पाया, उनके तो नेत्र बंद हो गए, ऐसा आनंद चित्त में होने लगा, प्रेम पुलकित हो गई, नेत्रों से अश्रु और पूरे शरीर में कंपायमान और रोंगटे खड़े होने लगे। इतना आनंद अनुभव हुआ, ठाकुर जी का प्रसाद।
यहां जयदेव महाप्रभु स्नान करके लौटे, जैसे ही आकर के देखा कि पद्मावती पा रही हैं। जयदेव महाप्रभु बोले, देवी आज बहुत ज्यादा भूख लगी थी आपको, मुझसे पहले पा लिया, कोई बात नहीं, मैं रोकने नहीं आया, आप पा लो, कोई बात नहीं, कभी कभी पा लेना चाहिए। भूख क्या लगी, आप पाके गए, आपके बाद ही तो पाया मैंने। मैं कहां पाके गया, मैं तो भी स्नान करके आया हूं। कहां रहते हैं आप गए थे स्नान करने पर, लौट के नहीं आए थे, वहां लिख के गए हो, अभी पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले भूख लगी है, आपको पवा के ही पाया, ये इल्जाम नहीं लगाओ हम पे कि हम आपके बिना पा रहे हैं। जयदेव महाप्रभु बोले, देवी मैं सुबह का गया हूं, अब आया हूं। अरे तो फिर वो पंक्ति भी तो लिख के गए हो, वो कोई स्वप्न है क्या, देख लो खोल के। जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने देखा, स्मर गरल खंडनम, जो मन में आ रहा था वो लिखा था, और लेखनी में अंतर था। जयदेव महाप्रभु की लेखनी जो थी वो सामान्य मानव की तरह थी, लेकिन ये जो अक्षर लिखे हैं, प्रत्येक अक्षर में ऐसा लग रहा है कि प्रिया प्रियतम किलोल कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम। और इस पंक्ति को देख करके जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। जय जगन्नाथ कहकर के आप रुदन करने लगे, जय हो महाप्रभु, मैं जो सोच रहा था, जो मेरे मन में भाव आ रहा था, मतलब वो सत्य है, आप उसको स्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी बहुत देर तक किशोरी जी के चरणों को अपने सिर पर धारण करके रखते हैं। किशोरी जी कहती हैं, जय अब बहुत है, गया भर जाओ, नहीं एक देर और रहने दो, बहुत 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 भार है यहाँ पे, आपके चरण पड़ते शीतलता प्राप्त होती है। जयदेव महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के गए और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने जाकर के गाने लगे। आप गाना तो चाहते हैं, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए ललित कलित ललित वनमाल जय जगदीश हरे। आप गाना तो ये चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने गाया श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए कलित ललित वनमाल, वनमाल बोलते ही जगन्नाथ महाप्रभु गाने लगे, जय जगदीश नहीं, जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम इतना सुंदर लिख रहे हो।